अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल करते हैं जब वो मशावरत के लिए आते हैं, कंसल्टेंसी के लिए आते हैं कि सर क्या हम सरमाए के बगैर, मतलब बगैर इन्वेस्टमेंट कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। तो मैं उन्हें एक जवाब देता हूँ और वो जवाब कोई एक लफ्ज़ पे नहीं है, उस पे उन्हें एक पूरा समझाया जाता है। तो जो मैं उन्हें मशवरा देता हूँ वो मैंने कहा हम ऑन एयर जाके अपने सारे सुनने वालों को गाइड कर देते हैं कि ऐसा कौन से कारोबार हैं जो बगैर सरमाए के आप कर सकते हैं। अब पहली चीज़ आपको ये जानना है आपके कारोबार, आपके बिज़नेस की नोयत क्या है। देखें, अगर तो आप कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो फिर ज़ाहिरी बात है वो प्रोडक्ट्स आपके पास होनी चाहिए। या तो आप मैन्युफैक्चरर हो या तो आप ट्रेडर हो। अगर तो आप बनाने वाले हो तो ज़ाहिरी बात है आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, बना रहे हो और बेच रहे हो। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। ये घर पे आप नान खताइयाँ बना के बेच रहे हो तो ज़ाहिरी बात है आपने पहले रॉ मटेरियल खरीदना है, उसका नान खताइयाँ बेक करनी है, उसके बाद उसको सेल आउट करना है। तो यहाँ पर तो पैसा चाहिए, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज़्यादा है, लेकिन आपको सरमाया चाहिए। अब बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो कि शायद लोग इग्नोर करते हैं या उनको इतना वैल्यू नहीं देते, जिनमें आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जी हाँ, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। और उसका ताल्लुक है सर्विसेज के साथ। मीन्स कि अगर आप सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हो, लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो या लोगों को कोई सर्विस दे रहे हो, तो आपकी जेब से क्या लगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मिलियंस कमाते हैं और उनका अपना कोई ऑफिस भी नहीं है। ऐसी मज़े की बात है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो बेचते हैं अपना हुनर, अपना स्किल। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर ऐसा क्या स्किल है जिसको आप बेच सकते हैं, जिसको आप मार्केट कर सकते हैं। जब बात आती है ना स्किल बेचने की, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं अगर आपसे अपनी एग्जांपल डिस्कस करूँ, तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे कारोबार किए और कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं। उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं थी। मैंने जब भी ये कारोबार स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैक्ट्री है, मोटरसाइकिल का बिज़नेस है, जो कि एक फैमिली बिज़नेस है, जो कि मुझे समझ लें इनहेरिटेड मिला। तो मेरे ज़हन में था कि यार ये तो इनहेरिटेड मिल गया और ये चल रहा है, ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी इनपुट की, उसको स्टेबलाइज़ किया, उसमें मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड की, जो मैं कर सकता था मैंने किया। लेकिन मेरे अंदर ये था कि यार मैंने कुछ ऐसा भी करना है, जो मैं अपने बच्चों को बता सकूँ, बेटा ये मैंने ज़ीरो से किया है। तो कल को मुझे ये ना कहे कि यार आपको तो बना बनाया सेटअप मिला, सारा कुछ सोने का नवाला लेके आप पैदा हो गए, सारा ऐसा। तो मैं अपने आप को चैलेंज देना चाहता था कि यार मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी पहले वेंचर की बात करता हूँ, पहले प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, जो कि मैंने स्टार्ट किया था 2013 के अंदर। और उस प्रोजेक्ट का नाम था अर्बन एथलीट। ठीक है। ये बेसिकली मार्शल आर्ट्स फिटनेस का एक इदारा मैंने खोला और इसके लिए मैंने कोई सरमाया नहीं लगाया। एक्चुअली मैं मार्शल आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, ताइक्वांडो सीखता रहा और 2001 से मैंने सीखना स्टार्ट की, 2013 आ गया। तो मुझे आज भी याद है कि हम ओपन एयर पार्क्स के अंदर कभी सीमेंट वाले फ्लोर के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, चोट लग रही है, कभी घास में से कुछ लग गया। उस टाइम पे पतंगबाजी बड़ी होती थी, तो पार्कों के साइडों पे ना डोरें लगा करती थी, मांझे लगा करते थे, उसमें लगता था शीशा, चूड़ियाँ। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो घास के अंदर अक्सर चूड़ी लग गई, कभी कोई कील लग गया। तो हम मैं कहता होता था कि सर हमारे पास इंडोर फैसिलिटी क्यों नहीं है। मैं अपने उस्तादों से पूछता था, तो वो कहते थे सर भाईजान हम इंडोर फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत महंगी है। हम अगर गुलबर्ग में जाते हैं या डीएचए में जाके कोई इंडोर प्लाजा लेते हैं तो पहले तो उसकी डाउन पेमेंट दो, जाके उसकी सिक्योरिटी जमा कराओ, फिर बिजली के बिल, एटसेट्रा, इक्विपमेंट। तो भाई यहाँ पर ठीक है। अच्छा, उस दिन मैंने ना जहन में अपने एक सोचा था कि यार अल्लाह ताला ने मुझे कभी ताकत दी तो मैं एक इंडोर ताइक्वांडो का क्लब ज़रूर बनाऊंगा। वक्त गुजरता गया, 2013 की बात है। तो फैक्ट्री का काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा होता था, तो मेरे पास स्पेयर टाइम होता था, तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपने इस स्किल को पैसों पे कन्वर्ट करना है। तो मैंने उस पे वर्किंग स्टार्ट की और आप अब मेरी कहानी सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की है और बहुत सारे लोगों के लिए इसमें सबक है। फिर मैंने अपना एक ऐड बनाया। ऐड क्या था, उस टाइम नया-नया ओएलएक्स आया था। अब आप हँसेंगे मेरे ऊपर।
लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपके लिए रिस्क लिखा हो तो काम कहाँ से चलता है, मैं आपको वो बताने लगा हूँ। मैंने OLX पे लिखा कि जी आई एम ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो ट्रेनर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रेनर आई एम अवेलेबल फॉर द सर्विसेज। ठीक है जी। मुझे कॉल आती है एक ऐसे क्लिनिक से जहाँ पर फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके पास स्विमिंग पूल भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं नाम उनका डिस्क्लोज नहीं कर रहा। मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि जी उन्होंने मुझे बुलाया है, 2013 की बात है। तो मैं अपने साथ उस्ताद को ले जाता हूँ कि सर आप मेरे साथ चलें। तो मैं उनके पास चलता हूँ। तो वहाँ पर मेरा ज़हन था कि वो हमें कहेंगे कि आप एक फ़िक्स सैलरी पे हमारे पास ट्रेनिंग कर लो, जो कि मैं नहीं करना चाहता था और मैंने करनी भी नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने मेरे आगे एक ऐसा प्रपोज़ल रखा जिसने मेरी लाइफ़ चेंज कर दी कि यार ऐसा भी हो सकता है। अब वो प्रपोज़ल क्या था? उन्होंने कहा जी देखें जी, हम ब्रांड है, हमारा एक नाम है, हम मार्केटिंग करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हम 60-40 पे काम करेंगे। मतलब 60% और 40% शेयरिंग पे काम करेंगे। अच्छा, मैं पहले ये समझा कि शायद 40% मेरा होगा और 60% उनका होगा। तो उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं सर, 60% हम ट्रेनर को देते हैं, 40% हम लेते हैं। मैं कहा वाह! मैंने कहा सर फीस कितनी होगी? अब मेरे ज़हन में वो स्ट्रक्चर था जो हम अपने टाइम पे दिया करते थे। ₹200 फ़ीस होती थी पार्क में करने की, ₹300 वो भी किसी के पास नहीं होते थे तो वो नहीं देता था। अब मैंने कहा यार ₹300 फ़ीस होगी, इसका क्या मुझे 60% देंगे? तो मैंने कहा सर आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? उन्होंने कहा जी हम 7000 फ़ीस चार्ज करते हैं और इसके अलावा हफ़्ते में सिर्फ़ 3 दिन आना है। मैंने कहा सिर्फ़ 3 दिन? उन्होंने कहा जी सिर्फ़ 3 दिन 1 घंटे के लिए आना है। अब आप देखो मुझे महीने के 12 घंटे का 60% उन्होंने ऑफ़र कर दिया। जगह कौन-सी है? गुलबर्ग, लाहौर की प्राइम लोकेशन। ना मैंने कोई रेंट दिया, ना मैंने कोई एडवांस पेमेंट दी। अब मैं घुस गया गुलबर्ग के अंदर, ठीक है? और मैं एज़ ए पार्टनरशिप पे काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ का एम्प्लॉयी नहीं हूँ। अब मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैंने अपने कोलीग्स से राब्ते किए, मैंने कहा यार काम है, आ जाओ मेरे साथ। मुझे एक तरीका मिल गया है कि यार इस तरीके से हम अपने ताइक्वांडो स्किल्स को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मज़ाक उड़ाया, नहीं है, नहीं, 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 ठीक है, फाइन। जो मेरे साथ सिंसियर चला, वो आज भी मेरे साथ चल रहा है। और वो पहली मेरी कॉल पे आ गया, उसने कहा, "यार कोई मसला नहीं, जहाँ तू कहेगा मैं आ जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं हाज़िर हूँ।" वो आया, वो आज भी पार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमेशा हर मुश्किल में साथ दिया। तो अच्छे दोस्त मिलना भी आपको समझ लें एक ब्लेसिंग होती है। काम चला, ये जब काम स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे लगा कि यार इस पैटर्न पे मुझे और भी काम करने हैं। मैंने ना डिफरेंट फिटनेस इदारों में ना फेसबुक के पेजेस पे जाके उनके इनबॉक्स में जाके राब्ते शुरू कर दिए, जी आई एम ट्रेनर, मैं आपको ट्रेनिंग करा सकता हूँ, आप मुझे 1 घंटे के लिए दे दें। लोगों ने मजाक उड़ाए, यार ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या। अच्छा खैर, जो मेरे पास एक जगह थी, हमने वहाँ पर अभी भी खैर हम वहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो इस बात को अब आज देख लो, 2023 से 10 साल हो गए हैं। इतनी हमारी अच्छी रिप्यूट वहाँ पे बिल्टअप हो गई कि अब हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं, गोल्ड मेडल्स जीत चुके हुए हैं और अब वो इदारे हमारे से राब्ता करते हैं कि यार आके काइंडली हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो। लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोगों ने शेप्स हेल्थ स्टूडियो का नाम सुना होगा, लाहौर का एक बेहतरीन, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी ब्रांचेज़ हैं, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। एक और इदारा जौहर टाउन लाहौर, उनके साथ कोलैबोरेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 ब्रांचेस पे हमने काम किया। ब्रांचेस तो बहुत ज़्यादा थी, मैंने खुद इसको श्रिंक किया कि यार इसको सँभालना मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं था जब मैंने इसको स्टार्ट किया ताइक्वांडो, क्योंकि मेरा एक सिंपल रूल है, फैक्ट्री के पैसे फैक्ट्री में, ताइक्वांडो के क्लब्स के पैसे क्लब में, मीट मुगल्स के पैसे मीट मुगल्स में। मैंने इनके सेंटर में ना दीवारें खींची हुई हैं, मैं कभी इनके पैसे मर्ज नहीं करता। ये बिज़नेस अपना वज़न खुद उठाए, नहीं उठा सकता तो बंद हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हुए, सब अपना काम खुद कर रहे हैं। अब ये जो था, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पोज़ीशन पे आ गया। अब हम स्टूडेंट्स को भी बाहर भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, हमारे ट्रेनर्स भी जाते हैं बाहर ट्रेनिंग के लिए। तो कहने का मतलब ज़ीरो से स्टार्ट, आज वो इदारा पैसे कमा रहा है। और आप लोग ये बात सुन के बड़े हैरान होंगे कि जब कोविड के दिन आए, तो सारे क्लब्स बंद हो गए, आपको भी पता है। हमारा वाहिद इदारा था पाकिस्तान के अंदर जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग करके भी पैसे कमा रहा था और हमारे पास स्टूडेंट विलिंगली आ रहे थे। हम उस टाइम कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहे थे। हमारा जो एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का नेटवर्क था, वो सारा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। क्यों? उन्हें पता है कि हमारा ट्रेनिंग का लेवल क्या है, उन्हें हम पे ट्रस्ट है, हमारी फैसिलिटीज़ से, हमारी सर्विसेज़ से वो मुतमईन हैं। पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ जाते हैं। हमारे साथ थाईलैंड ट्रेनिंग के लिए जहाँ पर हम जाते हैं, कोरिया, इधर-उधर,
वो भेजते हैं, उन्हें ट्रस्ट है। तो इस पूरी स्टोरी का जो एक ओवरऑल रिजल्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 4 क्लब्स चला रहा हूँ, लेकिन सरमायाकारी ज़ीरो थी। सिर्फ टाइम लगाया और अपने स्किल पे ट्रस्ट था और रुका नहीं, स्किल को अपग्रेड किया। जो ट्रेनिंग्स आई, जो कोर्सेज़ आए, अपडेट करते गए, करते गए, करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये स्टेज है कि मुझे क्लब्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरे सारे क्लब्स ऑटो पायलट पे चल रहे हैं। ट्रेनर्स हैं, अल्लाह ताला ने मेरी समझ लें वसीले से उनका भी रिस्क लिख दिया। मैंने अकेले स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह टीम है। इसी तरह मीट मुगल्स एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैंने अकेले स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में छाया हुआ मीट मुगल्स। हमारा दुबई में भी ऑफिस है, दुबई में भी बिज़नेस है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में है। और इसको कोई बहुत टाइम नहीं लगा। इसको हमने स्टार्ट किया था 2019 में, और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ? ज़ीरो। आप नहीं सोचोगे, ठीक है? कोविड के अंदर बैठे-बैठे चैनल बना, चैनल से आगे फिर इदारा बन गया, इदारे से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया, सर्विसेज स्टार्ट कर दी। अल्लाह ताला का ये काम है, हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जिनके लिए सरमाए की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हुनर की और सिर्फ स्किल की ज़रूरत है। स्किल सीखो, पैसे कमाओ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।